सुखी परिवार। एक गांव में अशोक और अजय दो भाई रहते थे। वे अपने माँ के साथ रहते थे। कुछ साल पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। दोनों में अशोक बड़ा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां अशोक पर ही थी। उनके पास खुद का एक मकान था और कुछ खेती थी। उनके पिताजी का जब देहांत हुआ तब अशोक 10वीं कक्षा में था और अजय 5वीं कक्षा में पढ़ता था। अशोक बहुत सीधा साधा लड़का था और भोला भी था। वह अपने भाई से बहुत प्यार करता था। पिता के गुजर जाने के बाद अशोक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वह खेती का काम देखने लगा। अशोक की शादी उसी गांव की एक लड़की के साथ हो गई। अशोक के साथ साथ उसके पत्नी ने भी घर को बहुत अच्छे से संभाला। अशोक को एक बेटा और एक बेटी थी। अशोक ने अपने भाई अजय को अच्छे से पढ़ाया। अजय गांव के स्कूल में ही शिक्षक का जॉब करने लगा। एक ही घर में इतने सारे लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे। जॉब लगने के बाद अजय की भी शादी हो गई। उसके पत्नी का नाम निशा था। वह पढ़ी लिखी थी। अजय को भी एक बेटा था। निशा का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा करके मायके चली जाती थी। उसको अब इतने बड़े परिवार में एक साथ रहना मुश्किल लग रहा था। फिर उसने अजय से कहा कि हम लोग अलग रहेंगे, घर का और खेती का भी बंटवारा करेंगे। लेकिन अजय इस बात के लिए राजी नहीं था। इसलिए निशा रोज़ अजय के साथ झगड़ा करती थी। रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान आकर एक दिन जब सब लोग शाम को साथ में बैठे थे तब अजय ने माँ के पास अलग रहने की बात निकाली। उसने मकान और खेती का बंटवारा करने की बात भी कही। यह बात सुनकर अशोक बहुत दुखी हुआ। माँ को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे उसकी सारी खुशियाँ ही किसी ने छीन ली है। माँ ने अजय से कहा कि मुझे सोचने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। वह 2 दिन तक दिन रात सोचती रही। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुखी परिवार एक दिन बिखर जाएगा। वह इस बात को भी मानती थी कि अशोक बहुत भोला है। 2 दिन के बाद घर के सब बड़े लोग और कुछ रिश्तेदार एक साथ बैठे। माँ अजय का कहना अच्छे से सुन लेती है। यह बात सुनकर माँ सवाल करती है कि फिर मैं कहाँ रहूँगी। अजय बोला कि माँ, तुम कुछ दिन अशोक भैया के साथ रहो और कुछ दिन मेरे साथ रहा करो। यह बात सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा। वह समझ गई कि यह मेरा भी बंटवारा कर रहे हैं। माँ थोड़ी देर शांत रही। उसके बाद वह बोली कि खेत में तो मेरा भी नाम है, इसलिए खेत के 3 हिस्से पड़ेंगे। और रहा सवाल घर का, तो तुम्हारे पिताजी पूरा घर मेरे ही नाम कर गए हैं, तो मेरे जीते जी मैं घर का बंटवारा नहीं करूँगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे मेरे आंखों के सामने ही मेरे घर का और मेरा बंटवारा करेंगे। हम कल ही वकील को बुला लेंगे। जो भी खेती है उसका 3 हिस्सों में बंटवारा करेंगे। खेती में मेरा जो हिस्सा है वह मेरे ही पास रहेगा और मैं इसी घर में रहूँगी। सवाल यह भी पैदा होता है कि मेरे साथ में कौन रहेगा। इसका भी फैसला मैं कर चुकी हूँ। मेरे साथ सिर्फ अशोक रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी गुजर जाने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर तुमको पढ़ाया, तुम्हें अपने पैर पर खड़ा किया, शादी करा दी। उसने अपने भविष्य की चिंता न करते हुए तुम्हारा भविष्य सुधारा। उसने खेती बाड़ी करके पूरे घर को संभाला। उसने खुद की चिंता नहीं की। इतना सब करते हुए उसने कभी ना मेरा दिल दुखाया, ना आप लोगों को दुख पहुंचाया। इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह सब बातें कहने में के बाद माँ बहुत रोई और अपने कमरे में चली गई। अशोक भी वहाँ से उठकर चला गया। माँ ने कही हुई बात सुनकर अजय बहुत दुखी हुआ। वह थोड़ी देर गुमसुम सा बैठा रहा। बाद में वह उठकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही निशा उसके साथ बहुत ज़ोर से झगड़ा करने लगी और दूसरे दिन ही अपने बेटे को साथ में लेकर अपने मायके चली गई। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका भाई उसके माँ और पिताजी के साथ घर के बंटवारे के लिए झगड़ा कर रहा है। वह घर बेचना चाहता है, लेकिन उसके माँ और पिताजी इस बात के लिए राजी नहीं है। यह बात सुनकर निशा को बहुत दुख लगा, क्योंकि उसके माँ और पिताजी बूढ़े हो चुके थे। पिताजी तो हमेशा बीमार रहते थे। ऐसे हालत में अगर भाई अलग हो गया तो माँ और पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। यह सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। निशा को एक ही भाई था। माँ और पिताजी को ऐसे हालत में अकेला छोड़कर वह गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा, यह सवाल उसके सामने खड़ा हुआ था। वह रात रात भर सो नहीं पाती थी। इस बार वह 15 दिन अपने मायके में रही। उसने अपने भाई और भाभी को बहुत समझाया,
लेकिन भाई मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर में उसने अपने पति अजय को वहाँ पर बुला लिया। अजय के बहुत समझाने पर आखिर में निशा का भाई साथ में रहने को तैयार हो गया। उसके बाद निशा अजय के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। उस वक्त उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई थी कि अजय भी अपने माँ से उतना ही प्यार करता है, इसलिए वह अलग रहने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद निशा ने अपने सास अशोक भैया और पति अजय से माफ़ी मांगी। उसने अपनी गलती कबूल की और कहा कि अजय मेरे कहने पर ही अलग रहने की बात कर रहा था। अब निशा ने अलग रहने का विचार मन से निकाल दिया। परिवार में लोग ज़्यादा थे, इसलिए अशोक और अजय ने उसी घर को बड़ा किया और वे सब एक साथ हंसी खुशी से एक सुखी परिवार बनकर रहने लगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।